नमस्कार, मैं कुलदीप गौतम आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, ह्यूमन आई मानव नेत्र, जिसमें हम मानव नेत्र की संरचना और उसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे नंबर देता है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक कंपटीशन में भी बहुत सारे नंबर देता है। इसके कई महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं। आइए मानव नेत्र का अध्ययन करते हैं। हमने आप इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके विभिन्न पार्टों को दर्शाया हुआ है यहाँ पे। तो इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे और जो इसके पार्ट हैं उनके कार्यों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो मानव नेत्र है इसमें वस्तु के जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो रेटिना पर बनते हैं, जबकि जो आपका कैमरा होता है उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आपका पर्दे पर प्राप्त होता है। मानव नेत्र स्फेरिकल होता है, गोले के आकार का होता है, जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। हमने आपको बताया मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटो कैमरे की तरह काम करता है और ये स्फेरिकल होता है, गोले के आकार का होता है। इसका जो व्यास होता है 25 मिलीमीटर होता है। हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके कई सारे पार्ट हैं जिनकी क्रियाविधि है, उनके कार्यों को जानेंगे। तो ये गोले के आकार का हमने स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, ये बाहरी एक परत है जिसको दृढ़ पटल का नाम दिया गया है। ये बाहर से अपारदर्शी परत होती है, श्वेत होती है, मजबूत होती है और ये बाहरी आघातों से आँख के भीतरी अंगों की रक्षा करती है, इसीलिए इसको दृढ़ पटल का नाम दिया गया है। आँख की बाहरी आघातों से आँख के भीतरी अंगों की रक्षा करती है, श्वेत होती है, अपारदर्शी होती है, मजबूत होती है, इसलिए इसको दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के ठीक सामने देखेंगे तो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई पड़ेगा। ये उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, इसको कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल के ठीक सामने का उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसको कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही जो प्रकाश होता है वो आँख में प्रवेश करता है। जब भी नेत्रदान किया जाता है तो उस समय कार्निया का ही दान किया जाता है। जब प्रकाश कार्निया पर पड़ता है तो यहाँ पर आंशिक अपवर्तन होता है। आंशिक अपवर्तन होता है और सबसे पहले यहीं से ही आँख में प्रकाश करता है। कार्निया के ठीक बगल में देखेंगे तो ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसको आइरिस बोलते हैं। इसको आइरिस बोलते हैं। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं पुतली। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। पुतली की एक विशेषता होती है, पुतली दिन में छोटी हो जाती है और रात में बड़ी हो जाती है। ये जो आइरिस की मांसपेशियां होती हैं, ये दिन में पुतली के आकार को कम कर देती हैं। रात में शिथिलता होने के कारण पुतली का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। आइरिस की सहायता से पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसकी सहायता से, आइरिस की सहायता से कौन? पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख को सीमित प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता होती है। दिन में प्रकाश अधिक होता है जिसके कारण इसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है, और रात में प्रकाश नहीं होता है जिसके कारण इसको प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए पुतली का आकार रात में बड़ा हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आइरिस की सहायता से देखेंगे पश्चमाभिकी पेशियां हैं, इनके बीच में एक लेंस लगा हुआ है जिसको कहते हैं नेत्र लेंस। ये पारदर्शी माध्यम जली जैसे पदार्थ का बना हुआ, ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है जिसको द्विउत्तल लेंस बोलते हैं। द्विउत्तल लेंस होता है, इसकी भी विशेषताएं होती हैं क्योंकि ये जो लेंस होता है अनेक परतों से मिलकर के बना होता है। इसकी जो पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अधिक होती है। इसका जो अपवर्तनांक देखेंगे
तो इसका अपवर्तनांक बाहर से जब अंदर की ओर चलेंगे, चूँकि लेंस जो है, ये नेत्र लेंस जो है, ये अनेक परतों से मिलकर के बना हुआ है। जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो इसका अपवर्तनांक धीरे 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 बढ़ता रहेगा। जब इसका हम माध्य अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसका माध्य अपवर्तनांक आएगा 1.44। 1.44। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका नेत्र लेंस पारदर्शी ऊतक का बना हुआ, जेली जैसे ऊतक का बना हुआ द्वितल लेंस होता है, जिसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, बड़ी होती है, और ये अनेक परतों से मिलकर के बना होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो बाहर से अंदर की ओर जब जाएंगे तो बढ़ता रहता है। इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 आता है। इसके बाद में आप देखेंगे कॉर्निया और पुतली के बीच में, कॉर्निया और पुतली के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जो कि पारदर्शी लिक्विड होता है, पारदर्शी नमकीन लिक्विड होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है, और जिसको जलीय द्रव कहते हैं, जिसको जलीय द्रव कहते हैं, इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। यानी कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको जलीय द्रव कहते हैं। फिर आप देखेंगे इसके दृढ़पटल के नीचे, दृढ़पटल के नीचे काले रंग की ये झिल्ली होती है। दृढ़पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली आपको दिखाई पड़ रही होगी, जिसको कहते हैं रक्तक पटल, जिसको रक्तक पटल कहते हैं, कोरोइड का नाम भी दिया जाता है। रक्तक पटल का क्या काम होता है कि ये जो आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, काली होने के कारण ये उसका शोषण करती है। रक्तक पटल जो है आँख में प्रकाश जो प्रवेश कर जाता है, काली होने के कारण उसका अवशोषण कर लेती है, शोषण करती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे आंतरिक परावर्तन होगा तो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसके लिए ये जो काले रंग की झिल्ली होती है वो इसके जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, उसको रोकती है, जिसके कारण इसमें आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। और जब रक्तक पटल के नीचे आप देखेंगे तो आँख के सबसे अंदर की ओर, नेत्र लेंस के सबसे अंदर की ओर पारदर्शी एक झिल्ली होती है, जिसको कहते हैं रेटिना। ये महत्वपूर्ण पार्ट है आँख का, नेत्र का, जिसको रेटिना कहते हैं। नेत्र के सबसे अंदर की ओर आप देखेंगे तो ये एक झिल्ली होती है, रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए, हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई पड़ता है। होता क्या है कि जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो ये सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ता है, कॉर्निया पर पड़ता है तो यहाँ से आंशिक अपवर्तन होता है। इसके बाद ये जलीय द्रव में पड़ता है, जलीय द्रव में पड़ते हुए फिर जो है नेत्र लेंस पर पड़ेगा। नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर जो है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, जिसकी सूचना ये आप देख रहे हैं प्रकाश सिराएं हैं, ये सूचना जो है मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है, वो सूचना देता है, तो हम उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देख पाते हैं। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। कई बार पूछा जाता है पेपर में कि रेटिना का क्या कार्य है, तो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी सूचना प्रकाश सिराओं की सहायता से मस्तिष्क को पहुंचती है, जिसके अनुभव के आधार पर हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं। अब आँख में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, रेटिना पर दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक आपकी होती है दंडाकार सेल, दूसरी होती है शंक्वाकार सेल। जो दंडाकार सेल होती है वो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। दंडाकार जो सेल होती है वो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। दूसरी जो आपकी होती है वो शंक्वाकार सेल होती है। शंक्वाकार जो सेल होती है वो वस्तु के रंग का आभास कराती है। अब यहाँ पे देखिएगा
कि यहाँ पे दो प्रकार की रेटिना पर जो सेल पाई जाती हैं, जिसमें एक दंडाकार बताया रॉड जो होती है, और दूसरी जो आपकी हमने बताया कौन से बताई जो शंक्वाकार सेल जो बताई। यहाँ पर दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। पहली आपकी दंडाकार जो सेल है वो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराएगी। दूसरी जो आपकी है शंक्वाकार सेल वो वस्तु के रंग का आभास कराती है। तो इस प्रकार हमें पता लगता है कि जो वस्तु है उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, तो उसके बारे में हमको पता चलता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि रेटिना के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में एक पीला सा स्पॉट होता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं पीत बिंदु। रेटिना के बीच में एक पीला पीला भाग होता है जिसको पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। कई बार पेपर में पूछा गया है कि पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, तो पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जब प्रकाश सिराएं जिस स्थान से मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, प्रकाश सिराएं जिस स्थान से मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं वहाँ पर एक बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं अंध बिंदु। वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे ज़्यादा अस्पष्ट दिखाई पड़ेगा। कैसा यानी कि दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ पे जो सुग्राहिता होगी वो लगभग शून्य होती है, जिसके कारण प्रकाश वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा उच्च अपवर्तनांक का लिक्विड भरा होता है, जिसको कहते हैं काचाभ द्रव। यानी कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक का जो द्रव भरा होता है उसको कहते हैं काचाभ द्रव। तो यहाँ पे आपने देखा, और हमने इसमें आपको स्ट्रक्चर में कुछ और भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे पलकें हैं इसकी, ये ऊपरी पलक है और ये निचली पलक है, ब्रोनिया है। ये सारा कुछ आप जानते हैं इसके बारे में। जो पलकें होती हैं, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आँख की पलकें होती हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं। हमने शुरू में आपको बताया था जो मानव नेत्र होता है वो फोटो कैमरे की तरह काम करता है। तो जो मानव नेत्र है वो फोटो कैमरे की तरह काम करता है, लेकिन जो उसकी पलकें होती हैं वो कैमरे के शटर की तरह काम करती हैं। जैसे कैमरा होता है उसमें फ़ोटो खींचता है तो आवाज़ आती है, चलता रहता है। इसी तरह से जो आँख की पलकें होती हैं वो कैमरे के शटर की तरह काम करती हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इसके सभी भागों को। हमने आपको बताया था कि जो मानव नेत्र होता है वो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है और स्फेरिकल होता है। इसका जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर होता है। इसके प्रमुख भाग हमने आपको बताए थे, जिसमें पहला भाग आपको बताया था दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो होता है ये बाहर से अपारदर्शी श्वेत परत होती है जो मजबूत होती है। ये आँख की बाहरी आघातों से रक्षा करती है। जो इसके भीतरी अंग होते हैं उनकी ये रक्षा करती है। इसके नीचे, इसके सामने आप देखेंगे तो उभरा हुआ भाग होता है, ये पारदर्शी होता है, जिसको कहते हैं कार्निया। कार्निया से ही प्रकाश जो है आँख में प्रवेश करता है, और कार्निया का ही जो नेत्रदान होता है उसमें कार्निया का ही दान किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। और दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, ये देखिए, ये काले रंग की झिल्ली होती है, इसको रक्तक पटल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का शोषण करती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। फिर हमने आपको बताया था कार्निया के बगल में आप देखेंगे तो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। पुतली की एक विशेषता होती है कि दिन में छोटी हो जाती है और रात में बड़ी हो जाती है। पुतली आइरिस की सहायता से ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी कि पुतली जो है प्रकाश के समायोजन का काम करती है। यह आपकी पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं। और यहाँ पे फिर हमने आपको बताया था नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र लेंस के बारे में बताया था कि आइरिस के बीच में फंसा रहता है।
ये पारदर्शी जेली जैसे ऊतक का बना होता है, द्वितल लेंस होता है। इसके जो पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो बाहर से अंदर की ओर जब जाएंगे, क्योंकि ये जो लेंस होता है वो कई परतों से मिलकर के बना होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो बाहर से अंदर की ओर जब जाएंगे तो बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तो इसका जब माध्य अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसका माध्य अपवर्तनांक आता है 1.44 आता है। कितना आता है? 1.44 आता है। इसके बाद में हमने आपको बताया कि रक्तक पटल के नीचे देखेंगे, नेत्र लेंस के ठीक सामने आप देखेंगे सबसे अंदर की ओर, आँख के सबसे अंदर की ओर पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और इसकी सूचना मस्तिष्क तंत्रिकाओं की सहायता से, प्रकाश सिराओं की सहायता से मस्तिष्क को पहुंचती है। तो अनुभव के आधार पर वस्तु को हम सीधा देख पाते हैं। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि रेटिना के बीच में जो पीला पीला स्पॉट होता है उसको पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद में जहाँ से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं वहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, सबसे अधिक अस्पष्ट दिखाई देता है, और यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है ये गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है और उच्च अपवर्तनांक का होता है। इसको काचाभ द्रव कहते हैं। अब ये पूरा आँख का स्ट्रक्चर हो गया, इसके प्रमुख जो भाग हैं उनके कार्यों को भी जान लिया। अब देखिए होता क्या है कि जब ये आँख का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मान लीजिए इसमें कई वस्तु रखी है सामने, आँख के सामने कोई वस्तु है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो सामने जब वस्तु होती है तो उस वस्तु से जो किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, वो कार्निया से होकर के जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती हैं। जब नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो यहाँ से अपवर्तित होती हैं, अपवर्तित होकर के काचाभ द्रव से होते हुए यहाँ पर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसकी सूचना ये जो प्रकाश सिराएं हैं ये मस्तिष्क को देती हैं। अब मस्तिष्क जो होता है वो अनुभव के आधार पर उस वस्तु को सीधा देख लेता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, सीधा दिखाई देता है, उल्टा बनता है, सीधा दिखाई देता है, उल्टा बनता है, उल्टा दिखाई देता है, कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो उल्टा बनता है और सीधा दिखाई देता है। हमने आपको कुछ बताया था, रेटिना पर दो प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसमें एक दंडाकार सेल बताई थी, एक शंक्वाकार सेल बताई थी। जो दंडाकार सेल होती है वो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है, और दूसरी आपको हमने जो बताई थी शंक्वाकार सेल जो होती है वो वस्तु के रंग का आभास कराती है। जो मधुमक्खी होती है उसमें की आँख में एक विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेल पाई जाती है जो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ती है। इसी तरह से जो मुर्गे की आँख होती है, मुर्गे की जो आँख होती है उसमें क्या होता है कि दंडाकार सेलों की कमी होती है। मुर्गे के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि जो मुर्गा है वो सूर्योदय से पहले जग जाता है, सूर्यास्त से पहले सो जाता है। चूँकि मुर्गे की आँख में दंडाकार सेलों की कमी होती है, जिसके कारण प्रकाश की जो तीव्रता है उसको समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करता है कि शाम को सूर्यास्त से पहले ही सो जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले ही जग जाता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि मुर्गे की आँख में दंडाकार सेलों की कमी के कारण ऐसा होता है। मुर्गे की आँख में दंडाकार सेलों की कमी के कारण ऐसा होता है। तो दोनों सेलों को समझ लेंगे कि जो पहली दंडाकार सेल है वो प्रकाश की तीव्रता को आभास कराएगी, और दूसरी जो होगी आपकी शंक्वाकार जो सेल होगी वो वस्तु के रंग का आभास कराती है। तो इस प्रकार से इन सेलों की सहायता से वस्तु के आकार और रंग का पता लगाया जा सकता है। तो आज का ये पूरा टॉपिक जो है मानव नेत्र का कंप्लीट होता है। इसके प्रमुख भागों के बारे में भी आपने जान लिया, इसके जो कार्य थे उनके बारे में भी जान लिया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में
मानव नेत्र में जो विभिन्न होने वाले दृष्टि दोष हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।